यही स्पिरिट्स आज भी काम कर रही है कलीसियाओं में। आप देख सकते हैं फोटो, यही स्पिरिट्स। पास्टर डैनियल, क्या आपके पास प्रूफ है, कोई रेफरेंस है? अभी देता हूं, जोर का झटका, धीरे से। इफिसियों की किताब 2:2, द बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 2:2 लिखा है, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम, अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। अब भी आप देख सकते हैं ये स्पिरिट आज भी है। तो इसका मतलब है, बहुत ध्यान से सुनना, इसका मतलब है कि ऐसी स्पिरिट पुलपिट पे अगर वक्ता, प्रीचर, पास्टर डैनियल राज जैसे, उस जैसे, इस जैसे, सफेद चमड़ी, गोरे चमड़ी, काले चमड़ी, समझ में आ रहा है ना, अफ्रीकन्स है, फॉरेनर्स, एशियंस, पुलपिट पे काम करते करते ये स्पिरिट ऐसे टक करके कभी अपने लिए तो परमेश्वर की आत्मा कभी अपने लिए। बहुत बारीकी फर्क होता है कि कब स्विच हो जाए हमको भी नहीं पता चलेगा। इसलिए बहुत बहुत केयरफुल रहना है पुलपिट पे लीड करते वक्त, पुलपिट पे लीड करते वक्त, पुलपिट पे लीड करते वक्त, चर्च के पुलपिट पे लीड करते वक्त, मेगा चर्च, छोटा चर्च, बड़ा चर्च, आप जब लीड कर रहे होते हैं ना, तो कौन सी स्पिरिट में मूव हो रहे हो, मेक श्योर। कैन यू बिलीव दिस? सोच के देखो क्या परिस्थिति है। और इसका मैं रेफरेंस और दे रहा हूं, 1 तीमुथी 4:1 लिखा है, परंतु आत्मा, ब्रैकेट में HP का मतलब है होली स्पिरिट, लिखा है परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग ब्रैकेट में, माफ करें, रेड में मैंने लिखा है कितने लोग, तो मतलब दुष्ट आत्माओं की शिक्षा में काफी लोग, कितने लोग बरमाने वाली आत्माओं। पहला राजा 12:22 याद आ गया, जहां पे लिखा है कि मैं जाऊंगी और बहकाऊंगी, ये वही स्पिरिट है। बरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। बाप रे बाप रे बाप रे, बहक जाएंगे। मुझे खुशी है कि मैं ऐसा प्रचार DT में दे पा रहा हूं, ऐसी बातें आज 21वीं सदी की मसीह के दय को दे पा रहा हूं। नहीं तो कई लोगों ने बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है, या कई लोगों ने बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। यह वचन पौलुस को क्यों मिला? मैं सबको पूछ रहा हूं, यूट्यूब वालों को भी पूछ रहा हूं, यह वचन पौलुस को क्यों मिला? आत्मा, पवित्र आत्मा स्पष्टता से कहता है आने वाले समयों में कितने लोग बरमाने वाली आत्माओं, दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर बहक जाएंगे। दे विल बी डिसीव्ड, बहक जाएंगे। क्यों? डिसन नहीं कर पा रहे, परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं रख पा रहे, इंपॉर्टेंस ऑफ द स्क्रिप्चर, इंपॉर्टेंस ऑफ द बाइबल नहीं रख पा रहे, सुनते जा रहे हैं, कभी इसको, कभी उसको, कभी ऐसे वाले, कैसे वाले, पैसे वाले को सुनते चले जा रहे हैं। 2 तीमुथी 4:3, क्योंकि ऐसा समय आएगा, बी केयरफुल, ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुतेरे उपदेशक बटोर लेंगे। माय गुडनेस, खरा उपदेश का मतलब समझते हैं? जो सही को सही, आगे बोल दीजिए, और गलत को गलत, ऐसा बोलने वाला खरा उपदेश ये नहीं सह सकेंगे, और कानों की खुजली के चलते आपका फेसबुक से लेफ्ट हो जाएंगे, आपके व्हाट्सएप ग्रुप से लेफ्ट हो जाएंगे, आपका जूम मीटिंग से लेफ्ट हो जाएंगे, यूट्यूब के अनसब्सक्राइब कर देंगे। और किसको सब्सक्राइब करेंगे पता है? जिनको सुनने के लिए उनके कानों को अच्छा लगता है, ऐसे उपदेशक बटोर लेंगे। कैन यू बिलीव दिस? ये उपदेशक कौन होंगे? इनके अंदर वही दुष्ट आत्मा काम कर रही होगी जो
मिकाया ने कहा था। नाउ एक बड़ा प्रश्न, एक बहुत बड़ा प्रश्न पूछ सकता हूं? जी, रख रहा हूं आपके सामने। तो सब लोग तैयार हैं? जी, वक्त का ख्याल मैं रखूंगा, आप नहीं, बस लेते जाइए। एक बहुत बड़ा प्रश्न है, क्या एक नया जन्म पाया हुआ और पवित्र आत्मा पाया हुआ पास्टर, बाइबल टीचर, चर्च बिलीवर इन आत्माओं का शिकार हो सकते हैं? क्वेश्चन मार्क। जितने यूट्यूब पे हैं आपको भी यह प्रश्न पानी डालना। या वापस एक प्रश्न कर रहा हूं, मतलब इसी को रिपीट कर रहा हूं। क्या एक नया जन्म पाया हुआ, पवित्र आत्मा पाया हुआ पास्टर, बाइबल टीचर, चर्च बिलीवर इन आत्माओं का, कौन सी आत्मा? पहला राजा 22 का 22, झूठ बुलवाने वाली दुष्ट आत्मा का शिकार हो सकते हैं? क्वेश्चन मार्क। ओके जो जानते हैं वो समझ रहे हैं। मैं अपनी तरफ से क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट आपके बीच में रखना चाहता हूं। जवाब है बिग यस। जी, नॉट स्मॉल यस, बिग यस, एक बहुत बड़ा हां। जी, पास्टर डैनियल, आप कैसे बोल सकते कि नया जन्म पाया, पवित्र आत्मा पाया, पास्टर, बाइबल टीचर, चर्च बिलीवर, और वो भी न्यू टेस्टमेंट वाचा के लोग, यीशु के लहू से धोए हुए लोग? तो मैं वापस बता देता हूं, आज का कंक्लूजन बहुत तगड़ा है। मेक श्योर आप आखिर तक सुने और बात को समझें। यूट्यूब वालों, आपको भी कहना चाहता हूं, जोर का झटका धीरे से आ रहा है, जरा लीजिएगा और अपने आत्मिक जीवन को संभालिएगा। तो फिर से रख रहा हूं, क्या एक नया जन्म पाया हुआ, पवित्र आत्मा पाया हुआ पास्टर, बाइबल टीचर, चर्च बिलीवर, सिस्टर और ब्रदर, पवित्र आत्मा पाया हुआ लोग, क्या ऐसी दुष्ट आत्मा, झूठी आत्मा का शिकार हो सकते हैं? जवाब है बिग यस, एक बहुत बड़ा हां। कैसे? जरा देखिए, ये जो फोटो है, एक तरफ बुजुर्ग व्यक्ति, इसका नाम है यूहन्ना, इसका नाम है यूहन्ना, जॉन द डिसाइपल ऑफ जीसस, यूहन्ना। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं पवित्र आत्मा जो यीशु मसीह ने संसार में भेजा कलीसिया के लिए। यूहन्ना क्या लिख गया? पहला यूहन्ना 2:26 में, कभी नहीं पढ़ा होगा, आज हो सकता है फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। कहता है, मैंने ये बातें तुम्हें उनके विषय में लिखी हैं जो तुम्हें बरमाते हैं। बाइबल मैंने क्यों लिखा? ताकि तुम बचे रहो उन लोगों से जो तुम्हें, आगे बोल दीजिए, बरमाते हैं। डैनियल राज क्यों कह रहा है बाइबल का इंपॉर्टेंस के ऊपर, क्यों प्रचार कर रहा है? वचन का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यूहन्ना कहता है, मैंने इसलिए लिखा क्योंकि जो तुम्हें बरमाते हैं। कैन यू बिलीव दिस? वो सिर्फ यहां नहीं रुका, उसने क्या कहा पता है? उसी यूहन्ना का किताब, पहला यूहन्ना किताब 2:18-19 में, हे लड़कों, ये अंतिम समय है, जैसा तुमने सुना कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह के झूठे विरोधी उठे हैं। इससे हम जानते हैं कि यह अंतिम समय है। वे निकले तो हम ही में से। कैन यू बिलीव दिस? ये निकले तो हम ही में से, पर हम में के थे नहीं। 400 के 400 निकले कहां से? अब बता दीजिए। हम में से। एक कहां से निकला? हम में से। 400 किसके थे आराधक? यहोवा के। एक किसके थे आराधक? परमेश्वर यहोवा के। लेकिन मिकाया में और 400 में फर्क कब आया? जब ये वचन पर नहीं खड़े रह सके, सत्य पे नहीं खड़े रह सके, परमेश्वर की बातों को नहीं परख सके, तब पता चला 400 कौन है और एक कौन है। कैन यू बिलीव दिस? वे निकले तो हम ही में से, पर हम में के थे नहीं, क्योंकि यदि हम में के होते
तो हमारे साथ खड़े रहते। कैन यू बिलीव दिस? अगर हमारे साथ होते ना तो हमारे साथ खड़े रहते, पर निकल इसलिए गए कि ये प्रकट हो कि वे अब हमें के नहीं हैं। मैं आपको अभी से बता देता हूं, बहुत सारे लोगों को अंत के दिनों में बड़े बड़े झटके लगेंगे, जिसको आज हम कहते हैं ना, क्या प्रभु का दास है, अरे क्या प्रचार करता है, अरे क्या प्रार्थना करता है, मुर्दे जिंदा हो रहे हैं, अरे क्या चमत्कार करता है, हाथ करता है नीचे गिरते हैं। ऐसे बहुत सारे परमेश्वर के नाम को लेबल लगाने वाले बड़े बड़े प्रॉफिट सेवक एक्सपोज होंगे, एक्सपोज होंगे, एक्सपोज होंगे। कई लोग तो हो भी रहे हैं, कई लोग तो हो भी रहे हैं। ये सब के सब झूठे। कैन यू बिलीव दिस? ये शीप का कपड़ा पहन के मार्केट में घूम रहे हैं। लेट मी से अगेन, ये शीप का कपड़ा मतलब भेड़ों का कपड़ा पहन के मार्केट में घूम रहे हैं। गले में क्रॉस है, हाथ में बाइबल है, मुंह पे हल्लेलुया है, और प्रचार ऐसा करते हैं कि इनके सामने अच्छे अच्छे पानी मांग जाए, ऐसा प्रचार करते हैं। लेकिन बहुत जल्द एक्सपोज होंगे, कई तो हो रहे हैं ना। इसी का यानी पहला यूहन्ना 2:20 का कनेक्शन, पहला यूहन्ना 2:27 का कनेक्शन देखो क्या लिखा है। कौन कह रहा है? पवित्र आत्मा कहता है, वह माफ करें, कहता है कि और तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है। उस पवित्र से, कौन है पवित्र? पवित्र आत्मा। तुम्हारा तो पवित्र आत्मा से अभिषेक हुआ है। वचन 20 कंक्लूजन दे रहा हूं। और तुम, कैन यू बिलीव दिस, लिखा है तुम सब कुछ जानते हो। बाप रे, आप नहीं समझे अभी भी? जिसके पास परमेश्वर के वचन का सही नॉलेज होगा, उसके पास पवित्र आत्मा होगा। जिसके पास पवित्र आत्मा और वचन होगा, वो झूठ क्या है जान जाएगा, सच क्या है जान जाएगा। तो फिर से पढ़ता हूं, तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है जो और तुम सब कुछ जानते हो। तुम सब कुछ जानते हो। डैनियल तुम जानते हो, रमन जी आप जानते हैं, निर्जला जी आप जानते हैं, रमन अवध आप जानते हैं, जितने प्रभु के दास अभी देख रहे हैं आप सब जानते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास वो अभिषेक है जिसको कहते हैं पवित्र आत्मा। कैसे? कनेक्शन देखिए 23 का। तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम्हें बना रहता है, तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए। तुमको 400 लोगों से नहीं सीखना है, तुमको झूठे लोगों से नहीं सीखना है। कहता है वरना जैसा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया, ध्यान देना, तुम्हें सब बातें सिखाता है। यह सच्चा है, यह झूठा नहीं है। ओ ओ ओ ओ ओ ओ सबका ध्यान है। पंच लाइन मिस तो नहीं कर दिया। वापस कह रहा हूं, आपके ऊपर जो अभिषेक है ना पवित्र आत्मा, वो आपको सिखाएगा जो तुम्हारे अंदर है। तुमको 400 लोगों से नहीं सीखना है। कहता है वो अभिषेक सच्चा है, वो झूठा नहीं। जो आपने 400 के अंदर देखा, ये वो नहीं है, ये वो नहीं है। और जैसा उसने तुम्हें सिखाया वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। कैन यू बिलीव दिस? अब इसका कनेक्शन देखो। पहला यूहन्ना 4:1, दूसरा राजा 22:22। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरना आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। वचन 22:22, चैप्टर 22 वर्स। उसने कहा मैं जाकर उसके सब भविष्यवक्ताओं में बैठकर उनसे झूठ बुलवाऊंगी। अब इसको डिसन कौन करेगा? इसको परखेगा कौन? जी मैं सबको पूछ रहा हूं, आप लोग अपने तरीके से खुद को जवाब दे दो। फेसबुक माफ करें, यूट्यूब वालों, मैं आपको पूछ रहा हूं कैसे परखोगे? क्योंकि ऐसी स्पिरिट तब भी थी, ऐसी स्पिरिट आज भी है, ऐसी स्पिरिट यीशु के टाइम पे भी थी, ऐसी स्पिरिट पतरस, पौलुस और योना के टाइम पे भी। परखे कैसे? इसको परखने के लिए मुझे यहां जाना पड़ेगा। मत्ती 7:15, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। 24:24, क्योंकि झूठे मसीह ब्रैकेट में
क्राइस्ट मतलब यीशु के जैसा दूसरा मसीहा आ गया, क्योंकि झूठे मसीह क्राइस्ट, झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, और हो सके तो चुने हुए तक को बर्बादे। तो मैंने जो प्रश्न पूछा था, क्या पवित्र आत्मा पाया हुआ, यीशु को पाया हुआ पास्टर, बाइबल टीचर, क्या ऐसे लोगों के अंदर ये दुष्ट आत्मा काम कर सकती है? तो मैंने लिखा था बिग यस। याद आ गया? या अब बताइए, इस वचन के अनुसार कि यहां तक कि चुने हुए को भी बर्बादे, तो कैसे पहचाने? कैसे पहचाने? यहां ये ऐसे एक्सपर्ट हैं, माय गुडनेस गेट रेडी, ये ऐसे एक्सपर्ट हैं कि अच्छे अच्छों को फंसा सकते हैं। ये ऐसे एक्सपर्ट हैं दुष्ट आत्मा कि आपको पता तक नहीं चलेगा कि आप किसको फॉलो कर रहे हैं। कैसे पता लगाएं? कैसे पता लगाएं? सुनना चाहोगे? मैं सबको पूछ रहा हूं, सुनना चाहोगे? यू विल बी शॉक, यू विल बी शॉक। यीशु की प्रार्थना अंत के दिनों के लिए, जानते हो यीशु ने क्या कहा? यीशु की प्रार्थना 17वें अध्याय में 14 और 15 वचन कहता है, मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है। कैसे पहचानेंगे? सब लोग एक साथ, वचन से। कौन है सही, कौन है गलत, कैसे पहचानेंगे? वचन से। तो किसका इंपॉर्टेंस आज मसीहों को रखना है? बाइबल का। किसका ज्यादा ज्ञान रखना है? बाइबल का। परमेश्वर का एक एक वचन का, जिसको कहते हैं ना A to Z स्टडी होना बहुत जरूरी है। यीशु कहता है, मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है। मैं ये विनती नहीं करता कि तूने जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख, उस दुष्ट से बचा के रख। कौन सा दुष्ट है ये? मैं सबको पूछ रहा हूं, कौन सा दुष्ट है ये? ये वही दुष्ट है जो नबियों में बैठकर कलीसिया को बिगाड़ रहा है, मसीह की देह को बिगाड़ रहा है। ये वही दुष्ट है जो पंजाब को बिगाड़ रहा है। ये वही दुष्ट है जो गुजरात को बिगाड़ रहा है, कर्नाटका को बिगाड़ रहा है, आंध्र प्रदेश को बिगाड़ रहा है। बेंगलोर में तो गड़बड़ भयंकर चल रहा है, अमेरिका, अफ्रीका, न जाने कहां कहां। मैंने तेरा वचन पहुंचा दिया है प्रभु। पतरस को बोलूंगा कि पतरस बाइबल पे ध्यान दे, पौलुस को बोलूंगा पौलुस बाइबल पे ध्यान दे, डैनियल को बोलूंगा डैनियल बाइबल पे ध्यान दे, निर्जला, रमन, जितने भी अभी देख रहे हैं सबको कहूंगा, यीशु कहता है, यीशु कहता है डैनियल वचन पे ध्यान दे, वचन पे ध्यान दे। क्या कहता है वचन? वाह, कैसा लग रहा है? कम ऑन कम ऑन, कैसा लग रहा है? सोच के देखिए, सोच के देखिए, सोच के देखिए, क्या गजब की बातें प्रभु दे रहा है। वंडरफुल जीसस, वंडरफुल जीसस। मेरी बहुत इच्छा है कि आप लोगों का माइक ऑन करवा के आप लोगों से फीडबैक लूं कि देखो परमेश्वर आज हमसे क्या बातें कर रहा है। यीशु की प्रार्थना, मैंने तेरा वचन सौंप दिया है, दुष्ट से बचा के रख। वचन से ही बचेंगे दोस्तों। प्रभु के लोगों, डीटी के लोगों, प्रभु के लोगों, मसीह मंथन के लोगों, कैसे बचेंगे? वचन से बचेंगे। अगर सही वचन आ गया ना तो हम बच जाएंगे। मुझे रेफरेंस याद भी आ रहा है, कहानी भी याद आ रही है। प्रेरितों की किताब 16 अध्याय में पौलुस के पीछे एक औरत भागती थी। वो कहती थी कि ये नबी सही है, इसकी बातें सही है, ये अच्छा प्रचारक है। लेकिन पौलुस ने सुना 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 सुना, जानते हो क्या किया? उसने पलट कर उसको डांटा। पता है क्यों? क्योंकि उसके अंदर गलत स्पिरिट थी, उसके अंदर गलत स्पिरिट थी। कैन यू बिलीव दिस? ऐसी परख कि स्पिरिट आज हमारे अंदर हो। नाउ ये फोटो देख लो, लिखा है इसीलिए हर मसीह भाई बहनों को बाइबल का पूरा ज्ञान होना जरूरी है। मैंने बीच में कहा था ना कि कम से कम 30 से 40 चैप्टर पढ़ो। मुझे नहीं पता कि कितने लोगों ने शुरू किया है। अगर आपने नहीं किया है ना तो आपकी जो स्पिरिट है ना वो वीक है, वो वीक है। अगर आपने शुरू किया है और आपकी कैपेसिटी बढ़ रही है, आपकी स्पिरिट मजबूत है, मजबूत है। पता है क्यों? क्योंकि
रेफरेंस याद नहीं आ रहा, आमोस की किताब में कहीं तो लिखा है, कहता है कि अकाल नहीं पड़ेगा तेल का, अकाल नहीं पड़ेगा खाने का, लेकिन अकाल किसका पड़ेगा पता है? परमेश्वर के वचन का। समंदर से समंदर तक ढूंढते ढूंढते मारे मारे फिरोगे। मैं आपको कुछ और बता देता हूं, डरा नहीं रहा हूं, लेकिन अंडरस्टैंड करिएगा, ठीक है ना? सब लोग ठीक है? सब लोग ठीक है? सब चल रहा है ठीक से? या ओके। मुझे मैं वापस कह रहा हूं, मैं डरा नहीं रहा हूं, ठीक है ना? प्रार्थना भी करना है और बाकी प्रभु सहायता करेगा, ठीक है ना? चाइना के अंदर और अरब कंट्री के अंदर और न जाने कितने सारे इस्लामिक कंट्री के अंदर बाइबल बैंड है, बाइबल बैंड है, नहीं चलती बाइबल वहाँ पे। यहाँ तक कि वहाँ के लोगों ने ये जो व्हाट्सएप, फिर उसके बाद में यूट्यूब, फिर उसके बाद में बहुत सारे ये जो मीडिया का ये जो क्षेत्र है ना, यहाँ पर भी बहुत सारे चीज़ों में रिस्ट्रिक्शन डाल दिया है। बाइबल का जो ऐप होता है वो डाउनलोड नहीं होगा, बाइबल का जो मैसेज है वो फॉरवर्ड नहीं होगा व्हाट्सएप पे। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं दुबई में जो ये न्यूज़ मुझे दे रहे हैं, कहते हैं हम यहाँ बाइबल को कॉपी पेस्ट करके व्हाट्सएप पे नहीं भेज पा रहे हैं। अब ये कितना सच है कितना झूठ है मुझे नहीं पता, ये कंडीशन है। चाइना के अंदर बाइबल बैंड है, अरब कंट्री में प्रचार बैंड है, प्रचार किया तो आपको गला काट देंगे। सोच के देखिए, सोच के देखिए, अगर ऐसे ही अगर भारत में अगर ऐसा कोई बिल पास हो गया, ऐसा कोई बिल पास हो गया कि बाइबल के अंदर, माफ करें, भारत के अंदर बाइबल बैंड है, तो ऐसे टाइम पे क्या करोगे? तब आपको पता है क्या आएगा याद? पुराना पड़ा हुआ, 1 साल पहले पड़ा हुआ, फिर उसको माइंड में रिकलेक्ट करोगे, तब जाकर बात समझ में आएगी। तो फिर से कहता हूं कि आपको बाइबल का पूरा ज्ञान होना बहुत जरूरी है ना। ये स्टेटमेंट मैं देना चाहता हूं, क्यों? क्योंकि बहुत सारा गड़बड़ चल रहा है, इसीलिए डैनियल राज सबको नहीं सुनता और ना सुनने दूंगा। मैं सबको नहीं सुनता। अभी बीच में किसी ने मुझे व्हाट्सएप के ऊपर 2 प्रचारकों का एक वीडियो भेजा था अंत के दिनों में। एक का नाम है सचिन क्लाइव और दूसरे का नाम है सूरज परमानी, मुंबई से है। मुझे वो वीडियो भेजा और कहा इसको देखो। मैंने कहा मैं ऐसों की वीडियो नहीं देखता जो अन्य भाषा के कॉन्सेप्ट में क्लियर नहीं है। तो मैं वापस कहता हूं और अभी यूट्यूब पे भी कहता हूं, डैनियल राज ऐसों को नहीं सुनता जो एक में गलत है वो सब में गलत है। अगर आटा खमीर का मिलाया हुआ टोटल आटा में खमीर है, उसकी तुम कितनी भी चपाती बनाओ, आगे बोल दीजिए, हर रोटी खमीर वाली निकलेगी। तो इनकी एक वीडियो हो या बहुत सारी, इनकी कितनी भी वीडियो, लेकिन निकला कहां से? उसी खमीर के आटे से। दूसरे शब्दों में ऐसों को डैनियल राज नहीं सुनता और ना ही सुनने दूंगा। क्यों? आपके बेनिफिट के लिए बोल रहा हूं। तो किसी को भी सुनते हो, खैर मैंने तो सिर्फ 2 नाम लिए हैं, बाकी आप जानते हैं कि मसीह मार्केट में कितने ऐसे लोग हैं जो अन्य भाषा के कॉन्सेप्ट में फंसे हुए। अब सोच के देखो इनके अंदर कौन सी आत्मा काम करे। अब अंत में